नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट और अंक शास्त्री। आज मैं रेकी हीलिंग से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी बात जिन्हें लेके आप बहुत डाउट में रहते हैं, उस सारी चीजें मैं बताने की काफी कोशिश करूंगी। काफी सारी चीजें हैं, बहुत सारी वीडियोस मुझे रेगुलर बतानी पड़ती है इसी चीज के लिए। कुछ ऐसे सवाल रहते हैं जिसको ज्यादातर हीलर्स भी मान रहे होते हैं, लेकिन आप वो इसको यूज करके देखते नहीं है कि क्या सच में ये चीज वर्क कर रही है नहीं कर रही है। जो हमको जो डाउट्स डाला गया है मन में, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या कोई प्रॉब्लम आएगी? ऐसा नहीं करते, उसी को फॉलो करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि रेकी हीलिंग ऊर्जा से जुड़ी हुई साइंस है, टेक्निक है। जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल फोन ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, तरंगों से चलता है और वो कनेक्शन बनाता है। बस वही तरीका है रेकी हीलिंग का, ये टेक्निक है। आप इसे कभी किसी धर्म और किसी भी जाति से नहीं जोड़ सकते, ठीक है? ये एक अपने आप में टेक्निक है। तो इसका मतलब हम जो ये बातें करते हैं कि हम क्या इसे पीरियड्स में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिना नहाए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। ये आप डाउट्स छोड़ दीजिए, क्योंकि ये एक टेक्निक है। जैसे आप बाकी टेक्निक्स यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं और बिजली जलाते हैं, जो भी है चीजें, टीवी देखते हैं, वैसे ही हो गई। ये तो हो गई एक क्लैरिटी जो मैं हमेशा आप लोगों को बता दूँ। फिर लोगों को रहता है कि हम नॉनवेज खाते हैं, आध्यात्मिकता से जुड़ी है। क्या आप कई लोग मुझसे भी पूछ रहे थे रेकी करनी तो क्या हम कपाल भाती करनी पड़ेगी? नहीं, रेकी बिल्कुल अलग है, योगा बिल्कुल अलग है। रेकी हीलिंग में आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपने चक्रों पे हाथ रखना है, नीचे से मूलाधार से इस तरीके से ऐसे ऐसे हाथ रखना है। आपने कुछ भी नहीं करना, जहाँ दर्द है वहाँ सिंपल वो सिंबल बनाया और हाथ रखना है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं करना, ठीक है? रेकी हीलिंग सामने से भी होती है और दूर से भी होती है। जो दूर व्यक्ति बैठा है हम उसकी हीलिंग कर सकते हैं, और हम उसकी जो पास बैठा है उसकी सामने से भी हीलिंग कर सकते हैं, दूर से भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे अपनी भी, मैं कहती हूँ कि डिस्टेंस रेकी करो, तो आप कहेंगे क्या जरूरत है? जब मैं सामने अपने चक्रों को मैंने हील कर दिया, अपने शरीर को हील कर दिया। ये डिस्टेंस हीलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं ही लेके आगे बढ़ा रही हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी जो इच्छाएं हैं वो आपको हील करते हुए बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप खुद को सातों चक्रों को हील कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी को फील कीजिए। जब भी आपके शरीर में कहीं दर्द है, आप अपना सिंबल बनाते हैं, वहाँ पे हाथ रख देते हैं। जैसे हाथ में आपने बनाया चोकुरे से एक यूं रखा, 10 मिनट के बाद फिर चोकुरे बनाया, प्रवाहित, फिर बनाया स्थापित, फिर से ये कर दिया आपने, ठीक है? फिर थैंक्स टू रेकी एनर्जी किया, वो एंड वाला प्रोसेस है। तो जब आपने ये कर दिया तो आपको कुछ बोलने की रेकी एनर्जी को जरूरत नहीं है। रेकी हीलिंग इतनी हायर एनर्जी है ना कि उसको पता है कि क्या करना है, आपके हाथ में क्यों दर्द है, क्या है। जब आप हाथ रख रहे हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप वो चीजें होने लग जाएंगी, ठीक है ना? ये एक कॉन्सेप्ट हुआ। फिर क्या है कि हम अपनी अलग से क्यों हीलिंग करें जब हम अपने शरीर पे हाथ रख ही रहे हैं? क्योंकि जो हमारे जीवन के उद्देश्य हैं, इच्छाएं हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम इन चक्रों से नहीं उनका जुड़ाव कर सकते। जैसे कल मेरा पेपर अच्छा जाए, एग्ज़ाम का पेपर अच्छा जाए, तो उसको मैं चक्रों से कैसे रिलेट करूँगी? फिर मैं अपने डिस्टेंस हीलिंग में डाल सकती हूँ कि कल मेरा एग्ज़ाम अच्छा हो या बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा हो, वो पढ़ाई अच्छे से करें। ये सब चीज़ें उसमें नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत सारे चक्रों से ये चीज़ें एक बातें जुड़ी हुई होती हैं। और हम इकट्ठे अफर्मेशंस और निर्देश ऐसे ही दे सकते हैं, ऐसे हम अपने आप को निर्देश दे देते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम रेकी हीलिंग करते हैं हम अपने अवचेतन मन से जुड़ जाते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर होता है ना कंप्यूटर का, बस वैसे ही हमारा अवचेतन मन हमारा सॉफ्टवेयर है, सबकॉन्शियस माइंड। हम उसमें अपडेट करते रहते हैं, हम उसमें फीड करते रहते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं, ठीक है? अब एक बहुत बड़ा डाउट जिसके लिए कि मैंने आज ये वीडियो बनाई है, ये रहता है कि जब आप अपनी हीलिंग करें, जैसे मैंने कल बनाया, अब देखो मैं कब डालती हूँ उसे, जब हम अपनी हीलिंग कर रहे हैं तो हम जब हाथ रख के हील करें, जैसे मैं अपने चक्रों को हील कर रही हूँ, तो कहते हैं जब आप दूसरे चक्र पे जाओ तो आप अपने हाथ को वहां से नहीं हटाओ। ऐसा मत करो कि दोनों हाथ छोड़ दिए फिर यूँ आ गए, ऐसे नहीं करो। जबकि मैंने ऐसा ही किया अपनी वीडियो में। लोग यही कहते हैं कि ऐसे नहीं करो, यहाँ रखा, एक इधर रखो, फिर दूसरा लेकर के आओ। क्यों? ताकि आप एनर्जी का कांटेक्ट जो कि आपकी बॉडी से खो रहा है, ऊर्जाओं का कांटेक्ट, उसको आप तोड़े नहीं, वो बना ही रहे। अगर आप हाथ हटा लेंगे कांटेक्ट हट जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं।
चाहे आप अपनी हीलिंग कर रहे हो चाहे किसी की भी। कैसे टूट जाएगा? जैसे कि मैंने मिक्सर का प्लग लगा दिया, ठीक है, एक बार ये जुड़ गया ना, मैंने हीलिंग स्टार्ट कर दी तो मैं जुड़ गई उस एनर्जी से। फिर मैं मिक्सी लगाऊंगी, 2 या 3 में या 1 में करूंगी, फिर मिक्सी को हटाऊंगी, वो कांटेक्ट तो नहीं निकलेगा। कैसे हट जाएगा? जब मैंने रेकी एनर्जीज को कॉल कर दिया है और वो रेकी एनर्जीज आ गई है। मैं नहीं करूंगी, मैं बीच में अगर ऐसा है कि मुझे जल्दी है, मैं हीलिंग कर रही हूँ, मुझे कुछ खाना है, मैंने इधर रखा, मैं साथ में खा भी सकती हूँ। फिर मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, अपनी प्लेट यूं ली, थोड़ा सा खाया, फिर रख दिया, फिर हाथ रख दिया, तब भी वर्क करेगी, तब भी वर्क करेगी। आपके पास नहीं है टाइम तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचिए कि मुझे बिल्कुल इसके कांटेक्ट में रहना। वो तो ऊर्जा है, वो तो एक बार जुड़ गई आपके साथ। अगर आपने उसको बुला लिया और आप कर रहे हैं हीलिंग, तो फिर कैसे? आप बात कर रहे हैं किसी फोन पे, चाहे आप जवाब ना दें, आप सुन रहे हो, आप फोन साइड में रखते हैं ना, रख सके कोई काम कर सकते हैं, टूटता थोड़ी ना है कोई कनेक्शन। ये टेक्निक है, इसे टेक्निक की तरह लेना और समझना सीखिए। इसे कहीं भी आप ये जो आप ये सोचते हैं कि ये पता नहीं क्या है, जादू है, कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात है, आप मोबाइल से कोरिलेट करते रहिए, आप समझ जाएंगे। यहाँ पे हीलर क्या है? इंस्ट्रूमेंट भी है मोबाइल का और टावर भी बन जाता है जब किसी की हीलिंग करता है। डिपेंड करता है आप किस क्वालिटी के मोबाइल है, आपके अंदर कितनी एनर्जी लेवल है। आप मेडिटेट करिए, अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाइए, खाना पीना अच्छा रखिए, नींद अच्छी रखिए, रेकी हीलिंग अच्छे से काम करेगी। और खुद को गाइड करने के लिए अपनी रेगुलर डिस्टेंस हीलिंग भी रखिए। देखिए, रेकी हीलिंग के बारे में बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं। बहुत सारे डाउट्स तो ऐसे हैं जो हीलर्स खुद उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे आप हीलिंग कर रहे हैं तो अपनी रिंग्स उतार दीजिए, या किसी और की कर रहे हैं उसकी भी उतरवा दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। रेकी हीलिंग आपके ऑरे पे काम कर रही है और वो काम करेगी ही करेगी, किसी भी तरीके से। वो डिपेंड करता है आपका ऊर्जा का स्तर क्या है। ज़रूरत है आपको अपने ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने की। डेली 7 चक्र हीलिंग कीजिए, डिस्टेंस हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, फिर देखिए अपनी ज़िंदगी में चमत्कार, कैसे चीज़ें आपके जीवन में अपने आप ही बदलने लग जाएंगी, कैसे सकारात्मकता आती है और कैसे आप बड़े से बड़े दुख से बाहर आते हैं, विकट परिस्थिति से भी बाहर आते हैं। ये सब चीज़ें मैं बोल नहीं रही हूँ, ये मेरे अपने एक्सपीरियंस, ये मेरे अपने क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस, बहुत सारे मिक्स में आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखा बड़ी से बड़ी समस्या में, खुद के लिए भी देखा, हीलिंग को काम करते हुए दूसरों के साथ भी देखा। क्लाइंट्स भी बताते हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें बताते हैं। तो आप बिल्कुल किसी भी तरीके का डाउट नहीं रखिए, टेक्निक की तरह यूज़ कीजिए। बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचिए कि मैं हीलिंग करूं तो मैं भाई पूजा करी है उसके बाद ही हीलिंग करनी है, या फिर ये योगा से जुड़ी हुई है, ये हम जब सांस लेते हैं हमें अनुलोम विलोम या कपाल भारती कुछ करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं, कोई डाउट्स मत रखिए। और कोई हाथ आपको नहीं है कि आप यहाँ से एक जगह से हाथ इकट्ठे हटा देंगे तो कनेक्शन हट गया, नहीं हटेगा। रेकी हीलिंग का कनेक्शन नहीं हटेगा, वो आपके ऑरे के साथ बना हुआ है, वो जुड़ गया है। इस तरीके की बात करके हम खुद रेकी हीलिंग की ऊर्जा को समझ ही नहीं पाते। वो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट ऊर्जा है ना, हमें उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं, हम बताते हैं अपने आप को गाइड करने के लिए। अब चेतन मन में हम फीड कर देते हैं, क्यों? क्योंकि वो ऊर्जाएं वहां जाकर सारी चीज़ों को ठीक कर देती है, बैलेंस कर देती है। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, कोई भी बिल्कुल आप उसको अपनी हीलिंग में डालिए, 7 चक्र हीलिंग कीजिए। लेकिन याद रखिए, आपको रेकी सीखनी है तो आप अपने आप नहीं कर सकते, आपको पहले सीखनी पड़ेगी, अटेनमेंट लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप रेकी हीलिंग यूज़ कर सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, वीडियोस देख के यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए, क्योंकि वो काम नहीं करेगी। ठीक है, आपको लगेगा हाँ मुझे रिलैक्स हो रहा है, वो तो लगेगा क्योंकि आपके 7 चक्र हैं, आप उस पर हाथ रख रहे हैं, आपके हाथों की ऊर्जा जा रही है, कहीं ना कहीं हील हो रहा है। लेकिन रेकी हीलिंग नहीं है, बहुत फर्क है। रेकी का इफेक्ट अलग ही होता है, वो तो बिल्कुल चमत्कार होता है, आप खुद हैरान होते हैं। अरे मैं तो अपने आप को बिल्कुल ही निकम्मा समझता था, मैंने अपना सर दर्द ठीक कर लिया, मैंने अपनी मम्मी की प्रॉब्लम ठीक कर ली। बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, सीखिए। हर एक को रेकी आनी चाहिए, हर एक को मेडिटेशन करनी चाहिए। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें रेकी हीलिंग से जुड़ी हुई
ज्योतिष से जुड़ी हुई, वास्तु से जुड़ी हुई, आपके ऑरे से जुड़ी हुई, अंक शास्त्र से जुड़ी हुई अगर आप जानना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में जो आपकी और मेरी भाषा है और उस लॉजिकल वे में, इजी वे में जिसमें आप समझ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए कि और आपके क्या क्या डाउट्स हैं, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो सारे डाउट्स मैं उसमें डाल दूंगी। ऐसे ही बहुत सारी मैं चीज़ें लेकर के आती रहूँगी। हाँ, अगर आप लोगों ने रेकी सीखनी है तो मैंने अपना ऐड इसमें लगा दिया है, तो आप देख लीजिए, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप रेकी सीखने के लिए, और आप अपना सम्मान कीजिए, अपनों का सम्मान कीजिए। मैं रमा जोशी, नमस्कार।